अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगीस अली। नाज़रीन, तमाम दावे और तमाम तर तज्ज़िये सारे रद्दी की टोकरी में चले गए हैं। और आपको पहले मैं ये बता दूँ कि इमरान ख़ान साहब की हुकूमत को जहांगीर तरीन की जो भी उनका ग्रुप है उनसे किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। तमाम चीज़ें सेटल हो गई हैं। और जो बजट के हवाले से बहुत ज़्यादा शोर मचाया जा रहा था, ख़ास कर एक ख़ास पार्टी की जानिब से और एक ख़ास तबका जो सहाफ़ती है उनकी जानिब से कि इमरान ख़ान साहब के लिए बजट पास कराना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि ये दोनों चीज़ें बिल्कुल आसानी के साथ हल हो जाएंगी, क्योंकि जैसे ही वक्त गुज़रा है उसके बाद चीज़ें सही होना शुरू हो गई हैं। और बहुत से लोगों ने तो यहाँ तक बात पहुँचा दी कि उस्मान बुज़दार बस आज गया और कल गया, आज जाए या कल जाए, जो मर्ज़ी जाए, लेकिन इमरान ख़ान साहब की वो चॉइस हैं। कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को नहीं है। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये इमरान ख़ान साहब ने सबको बता दिया है कि जी मैं उस्मान बुज़दार को चेंज नहीं करूँगा। लोगों की जितनी मर्ज़ी उसके ऊपर मसले मसाइल हों। अब असल ख़बर की तरफ आते नाज़रीन, हुआ क्या है? हुआ ये है कि जहांगीर तरीन साहब की जानिब से जो उनके ग्रुप के लोग हैं वो भी थोड़े से ठंडे हुए हैं और 2-3 लोगों के ख़ास बयान बाकायदा मीडिया को रिकॉर्ड करके भेजे गए। और एक तो उन्होंने ख़ुद एक चैनल के नुमाइंदे को बुलाया और कहा कि आप मेरा ये राज़मी रिकॉर्ड करें और ये चलाएं, क्योंकि इस वक्त हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और जहांगीर तरीन के हवाले से। अब वो बयान क्या था, वो मामलात क्या थे जो ये जहांगीर तरीन के हम ख्याल ग्रुप है या PTI जहांगीर तरीन ग्रुप कह लें, जो जहांगीर तरीन साहब ने बनाया हुआ है, उनके लोगों का कहना है कि जनाब 5 साल हम उस्मान बुज़दार को पूरे कराएंगे। शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ इलाही और अलीम ख़ान, इन सब की हम किसी भी किस्म की इनकी जो दिल की ख्वाहिशात हैं, इनकी ख्वाहिशें पूरे नहीं होने देंगे। उस्मान बुज़दार हमारा वज़ीर आला है और हम उसे 5 साल तक उसे वज़ीर आला ही रखेंगे। बजट के हवाले से उन्होंने साफ़ और 2+2 के हवाले से उन्होंने जवाब दिया कि जनाब बजट किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, बजट आराम से पास हो जाएगा, पंजाब में कोई मसला ही नहीं है। ठीक है जी, ये मामला हो गया। इसके बाद जहांगीर तरीन साहब के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी मुलाकात इस्लामाबाद में भी एक अहम तरीन शख्सियत से हुई है, हुकूमती, उसमें वज़रा भी थे और एक मुलाकात और भी होनी है। और उन शख्सियात ने जहांगीर तरीन साहब को कहा कि देखें, आपको हम दोबारा ये बात कह रहे हैं कि जैसे इमरान ख़ान साहब ने कहा था कि आपके साथ ज़्यादती नहीं होगी, तो ज़्यादती नहीं होगी। आप ठंड रखें, हौसला रखें, बिल्कुल परेशान ना हों। आपके साथ ज़्यादती ना पहले कभी हुई थी ना अब होगी। इसके बाद जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं, उनकी भी आपको पता है कि रिपोर्ट वो तैयार कर रहे हैं और रिपोर्ट वो 1-2 दिनों में आ जाएगी। जबकि जहांगीर तरीन ग्रुप का ये कहना है कि वो जो अभी तक हमारे तक जो रिपोर्ट्स पहुंची हैं वो ये हैं कि वो कहते हैं कि हम एतमाद करेंगे अली ज़फ़र साहब की रिपोर्ट पर। और अली ज़फ़र साहब ने किसी भी किस्म के अभी तक इसके ऊपर कमेंट करने से गुरेज़ किया है कि इस रिपोर्ट में क्या है, किसकी तरफदारी है। उन्होंने कहा कि ये इमरान ख़ान साहब को जब मैं पेश करूँगा तो वो हो जाएगा। यानी कि जहांगीर तरीन साहब से तमाम चीज़ें सेटल हुई हैं। इमरान ख़ान साहब का भी पैगाम पहुँचाया गया। जहांगीर तरीन साहब ने अपने पूरे गिले शिकवे जैसे वो रखते हैं उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। उन्होंने कहा कि जो हुकूमती वज़रा थे, एक और उनकी बैठक होनी है अभी, और उसमें सारे मामलात फिर सेटल हो जाएंगे। लेकिन जो पंजाब में हुआ, उस्मान बुज़दार को इमरान ख़ान साहब ने जब रिपोर्ट मांगी तो उन्होंने कहा उस्मान बुज़दार को, बुज़दार एक्टिव हो जाओ। बुज़दार साहब ने 48 घंटे में 50 MPs से मुलाकातें की और उनमें जहांगीर तरीन के लोग भी शामिल थे जो जहांगीर तरीन साहब के साथ बैठते थे। उस्मान बुज़दार साहब ने सबके गिले शिकवे सुने, सबको साथ बिठाया, पूछा भाई क्या क्या मसले मसाइल हैं। एक ही मसला सामने आ रहा था, वो यही था कि जनाब तरक्याती फ़ंड्स। बुज़दार साहब, अब हमारी हुकूमत जाने वाली है, हमने अपने इलाके के लोगों को तरक्याती काम करा के देने हैं। कुछ तो ऐसा हो जिससे हम बता सकें कि भाई हमने ये तरक्याती काम कराया है। किसी की नाली का मसला है, किसी की सड़क का मसला है, किसी के क्या क्या मसले मसाइल हैं, और हर तरह से तरक्याती जो भी काम है उन्होंने कहा कि ये आप मेहरबानी करें। उस्मान बुज़दार साहब ने जनाब कहा कि आपके साथ मैं वादा करता हूँ कि जनाब आपके अलग अलग हलके के लिए तमाम लोगों के लिए, वो जो सूबाई असम्बली की नशिस्त है उन सब के लिए, MPs के लिए अलग से तरक्याती फ़ंड जारी करूँगा और मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी जिसे कहते हैं लिखत पढ़त हुई है उसके ऊपर जनाब सारा मामला जो है वो
ओके सेटल हो गया। इसके ऊपर जहांगीर तरीन साहब का भी मौक़िफ़ सामने आया, उनके जो लोग थे उनकी तरफ से, उन्होंने कहा कि उस्मान बाज़ार से हमें कोई मसला नहीं है, हाँ गिले शिकवे ज़रूर हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि इस्लामाबाद में जहांगीर तरीन साहब की मुलाकातें सेटल हो चुकी हैं। मामला हुकूमत गिराने का ये जो नया अबू जी ढूंढा हुआ था और जहांगीर तरीन साहब से उम्मीदें लगाई हुई थी लोगों ने, मैं जहांगीर तरीन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा। उन्होंने करप्शन की है नहीं की, ये अदालतें जाने, तहकीकाती इदारे जाने, लेकिन जिस तरह से वो ब्लैक मेलिंग कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लैक मेलिंग कर रहे हैं। ये नहीं है कि थोड़ी बहुत ही ब्लैक मेलिंग हो, ये हुकूमत गिराने और बनाने का मसला बन चुका है यहाँ पे, और एक पूरा सिनेरियो क्रिएट हो चुका है कि जनाब जहांगीर तरीन साहब को पीछे कौन है ना जाने, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर बगावत हो गई है, ये हो गया वो हो गया। तो ये एक बड़ा ही अलमिया था, लेकिन अब मामलात सीधे हो गए हैं और आपको मैंने 2 चीज़ें बता दी हैं। चाहे जितनी मर्ज़ी मीडिया पे जो मर्ज़ी बमबारी हो, लेकिन मसला ये है कि बजट आराम से पास हो जाएगा, फेडरल का भी और पंजाब हुकूमत का भी, चाहे केपी हुकूमत भी हो, आराम से ये बजट पास हो जाएगा और हुकूमत को भी और किसी भी किस्म की किसी वज़ीर-ए-आला की या प्राइम मिनिस्टर की तब्दीली, इन हाउस चेंज, ये वो सब कुछ ये पीछे चला गया। ये अब तक की इतलात हैं, मुस्तनद इतलात हैं। अब नाज़रीन एक और ख़बर जो बड़ी ही ज़बरदस्त है, उस पर बात करना इंतहाई ज़रूरी है और मुल्क व कौम के लोगों को ये भी बताना भी ज़रूरी है कि जो फ़िरौन नवाज़ शरीफ था, जिसका दबदबा था, रौब था, जो पाकिस्तान में एक गॉड फादर था, जिसके बारे में मशहूर था कि ये जिसके ऊपर हाथ रख दे उसका फिर या तो फिर बेड़ा पार हो जाता है या फिर उसका बेड़ा ख़त्म हो जाता है, डूब जाता है। अब उसकी अदालती हुक्म पर एक जायदाद थी शेखुपुरा में पड़ी थी, तो छोटी थी, 88 किनाल थी, 10 किनाल थी, 82 किनाल थी, इससे मुझे परवाह नहीं है। परवाह ये है कि जनाब ये रिकवरी हुई है। जो कह रहे थे कि इमरान खान साहब की हुकूमत पे ताने देते थे कि आपने इन चोरों डाकों से कितना पैसा लिया, ये चाय आटे में नमक के बराबर है। बूटा साहब ने यह ज़मीन ख़रीद ली है और बूटा साहब ने मरीम नवाज़ के कान के नीचे रख के मारी है। उन्होंने कहा कि जी मैंने अदालती हुक्म पर और हुकूमत से ये ज़मीन लीती है, तो बाकी मैंने कोई अदालत चक्कर का मसला है तो मैं किसी चोरों को ज़मीन नहीं ली, उसने साफ बताया। तो शेखुपुरा के ये विर्क बरादरी से जनाब बूटा साहब ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने ये ज़मीन ख़रीद ली है। पूरे पाकिस्तान में ये बूटा साहब इस वक्त मशहूर हैं, फेमस हो चुके हैं कि बूटा है जिसने शरीफों की ज़मीन ख़रीद ली है। लेकिन कुछ कह रहे हैं कि जनाब ये नवाज़ शरीफ ख़ानदान का फ्रंट मैन हो सकता है, उसने ख़रीद ली हो ज़मीन और फिर वो गिफ्ट कर देगा। तो यार कर दे, मैं कहता हूँ 10,000 बार करे, 20,000 दफ़ा करे, हुकूमत के पास पैसा आ गया, अदालत ने इन लोगों की जो एक गर्दन में सरिया था वो टूटा है कि जनाब ये असल मसला क्या है कि ये चोर थे, डाकू थे, इसलिए अदालत ने इनको इनकी ज़मीन जो है वो करने की नीलाम करने की पेश आई ज़रूरत, और फिर वो नीलाम भी होगी। अब ये जाएगा मामला अदालत में, अदालत क्या करेगी, वो देखेगी कि जनाब ये ज़मीन है, ये बोली लगी है और उसमें कामयाब करार ये पाए हैं। अदालत कहेगी ठीक है जी मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं ये मानती हूँ। अदालत कहती है कि जनाब ये सही बोली लगी है और बंदा भी सही है, रेट भी सही है, ये जायदाद नीलाम कर दो। उसके बाद अल्लाह खैर सल्ला। हालांकि थोड़ी जायदाद है, शरीफ ख़ानदान की तरफ से इतना पिट स्यापा नहीं डाला गया, रोना पिटना नहीं डाला गया, लेकिन ये डालेंगे जब जाती उम्र तक हाथ डालेगा, जब बिलावल हाउस तक हाथ डालेगा, तब ये बहुत ज़्यादा चीखें उठेंगी। लेकिन अभी वो खामोश हैं, अदालतों में गए हैं, लेकिन अदालतों ने इनका स्टे ऑर्डर लेने का जो मामला था वो दफन कर दिया और वो जो दरख्वास्तें सी मुस्तरद कर दी हैं। अब ये सब एक बात तो पले बांध लें कि देखें रिकवरी चाहे थोड़ी हो रही है, ज़्यादा हो रही है, लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत पे ये कोई नहीं कह सकता कि जब पूरा निज़ाम, पूरा सिस्टम, पूरे लोग आपके मुखालिफ खड़े थे, उसने फिर भी अपने तय कोशिश करके इन लोगों से, इन टॉकों से इनको नंगा तो किया, इनको बताया सही कि यार ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये चक्के हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला पाकिस्तान पे रहम करे और इस हुकूमत पे भी। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।